Hello, my shimmering star. I am Amika Dhiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is selection of method strategies to teach an inclusive classroom, and this one is the chapter 3 of unit 5th of our DLED first year book टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। समावेशी शिक्षा में कक्षा में पढ़ाने की विधियां और रणनीतियों का चयन करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है। जो मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को ये डिफरेंस बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। देखो, एक तो होती है हमारी नॉर्मल क्लासरूम जिसके अंदर हमारे सेम काइंड ऑफ बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो एवरेज हैं या फिर मोर देन एवरेज और लेस देन एवरेज हैं, बहुत ज्यादा गिफ्टेड या बहुत ज्यादा कम आईक्यू वाले बच्चे नहीं हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल स्कूल या स्पेशल क्लासरूम जिसके अंदर वो बच्चे पाए जाते हैं जिनको स्पेशल काइंड ऑफ नीड है या फिर जिनको या तो कोई हैंडीकैप है या फिर बहुत ज्यादा गिफ्टेड बच्चे हैं या बहुत ज्यादा कम आईक्यू है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्लासरूम में क्या होता है? इंटीग्रेटेड में आपको स्कूल तो सेम ही रहेगा आपका, बट आपको एक एरिया अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उन स्पेशल बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? जिसके अंदर हमारे सभी बच्चे, चाहे वो कोई हैंडीकैप है या चाहे वो गिफ्टेड है या इमोशनली डिस्टर्ब है, जैसा भी बच्चा है वो हर एक प्रकार का बच्चा आपकी एक ही जगह बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है। तो मैंने आपको नॉर्मल स्कूल, द सिंपल स्कूल, उसके बाद स्पेशल स्कूल समझा दिया, इसके बाद मैंने आपको इंटीग्रेटेड समझाया एंड आफ्टर दैट मैंने आपको इंक्लूसिव बताया है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे हों, दे हैव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड दे आल्सो हैव द डाइवर्स एबिलिटीज, और इन्हीं एबिलिटीज की कोई स्पेशल एबिलिटीज हो सकती हैं बट फिर भी वो नॉर्मल क्लासरूम में रहते हुए ही अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स पाए जाते हैं बट उनकी डाइवर्सिटी को बिल्कुल से भी ऐसा कोई हर्डल नहीं माना जाता, ऐसे कोई अवरोध नहीं माना जाता और उन्हें सेम क्लासरूम में, सेम स्कूल में बैठ के पढ़ाई कराई जाती है। द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। क्वालिटी एजुकेशन की मतलब गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की बात की गई है, और हम उन सब बच्चों तक रीच कर सकें जो स्पेशल हैं या फिर जो रेगुलर सिस्टम में नहीं आ सकते, और हम ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिसमें रह के बच्चा अडेप्ट करना सीखे, क्योंकि कल को उसे अपने समाज में जाके हर एक प्रकार के व्यक्तिगत जिनके अंदर विभिन्नताएं हैं उनसे सबसे डील करना है। तो यही सारी जो शुरुआत है क्यों ना हम अपने कक्ष से ही करें। And Salmanka state that framework of action UNESCO 1994, it is considered as the reference point that mention every child has a fundamental right of education। क्या कहा गया है कि हर एक बच्चे का बिल्कुल ये मूल अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके, अपॉर्चुनिटी सबको मिले, चाहे वो कैसी भी विशेषताएं, इंटरेस्ट, एबिलिटीज या लर्निंग एबिलिटीज से रखता है उसके पास, और कैसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई नीड है, बट हम उसे एक बच्चा मान के अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आएंगे। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम एंड इंक्लूसिव करिकुलम एंड करिकुलम अडेप्शन। अब इसमें क्या है, समावेशी पूरा करिकुलम क्या होता है और पाठ्यचर्या का अनुकूलन कैसे हम अडेप्ट कर पाएंगे। तो जो हमारे स्पेशल एजुकेशनल नीड बच्चे हैं उसे SEN बोला जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखोगे, S फॉर स्पेशल, E फॉर एजुकेशनल, N फॉर नीड्स। तो ऐसे बच्चे, उन बच्चों के लिए जो स्पेशल करिकुलम है वो भी NCF ने अपनी गाइडलाइन के अंदर बताया गया है। सबसे पहली बात है कि यू विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज अ टीचर। दूसरी चीज क्या कही है करिकुलम ने? करिकुलम को अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। ऐसा नहीं है बच्चे को अडेप्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं, करिकुलम को अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। तो करिकुलम को ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड कराने हैं जो बच्चों की क्रिएटिविटी को इनहेंस करे, उनकी लर्निंग एबिलिटीज को इनहेंस करे, और उन्हें एक ऐसा अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें रहते हुए बच्चा बहुत अच्छे से नई चीजें सीख पाए। इसके बाद एन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड द किंग सेयर्स मे बी क्लैरिफाई दैट कंसेप्ट ऑफ अडेप्शन फर्दर। अ मैथमेटिक्स टीचर में इंस्ट्रक्ट अ स्टूडेंट विद अ स्पेशल एबिलिटी। कैसे पढ़ाना है? जैसे उसकी एबिलिटीज हैं, जैसे उसकी क्षमताएं हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें बच्चे को पढ़ाना है। अनलाइक डोमिनेटर्स, ऐसा नहीं देखना है कि जो डोमिनेट कर रहे हैं क्लास में बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वही डोमिनेट करने, नहीं, हमें हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए बच्चों को पढ़ाई करानी है, और उन्हें अवॉइड करना है ऐसी चीजों को जो क्या कर रही है आपके कक्ष में डिस्ट्रैक्शन दे रही है। हम उन्हें अवॉइड तो नहीं, सॉरी, हमें उन्हें रिमूव करना है।
द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिडर्ड, कि आप एक रेगुलर कक्षा कक्ष को पढ़ा रहे हो तो हमें द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिडर्ड फॉर अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर डिसेबल्ड स्टडी इन द रेगुलर स्कूल। तो जो आपकी रेगुलर कक्षा कक्ष थी उसमें पढ़ाते वक्त आपकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे पढ़ाते टाइम। सो द अडेप्शन शुड नॉट चेंज द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। सबसे पहली बात कि आपका जो मूल द बेसिक है उसको आप नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में स्लो लर्नर है तो आप करा रहे हो 6 का सिलेबस, चलो पर हम 3rd क्लास का सिलेबस लेके बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो फिर वो दूसरों के लिए डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। For providing the same experiences, compensatory activities should be planned such a way that हमें सबको सेम एक्टिविटीज करानी है, सबके लिए स्ट्रक्चर्ड सेम रहेगी, बट हमें ऐसे क्लासरूम में पढ़ाना है कि सभी बच्चे एक साथ सीखते हुए भी क्या कर पाए, नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड के साथ कोप अप कर पाए। मॉडिफिकेशन, आप जो भी ऐसी चीजें दिखती हैं जो एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रही हैं तो आप भी उन बच्चों वो कार्य भी करोगे जो बच्चों को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें। टीचर नीड टू यूटिलाइज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और हमारा जो शिक्षक है उसे जितनी भी तकनीकी प्रोवाइडेड है उसका अच्छे से यूज करें, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो गेम्स है, वो इंटरनेट है, प्रोजेक्टर है, मल्टीमीडिया, इन सब का अच्छे से प्रयोग कर सके कि बच्चों को डिसेबिलिटी को बिल्कुल हटा के हम पढ़ाना चाह रहे हैं। रोल ऑफ टीचर की बात करूं तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है एक टीचर का। पहला रोल तो यही है कि जो बैरियर्स हैं, चाहे वो कैसे भी है, सिमेंटिक बैरियर है या साइकोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, उन सबको रिमूव करने की कोशिश करे, बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करे और रिड्यूस करे किस चीजों को, हमारी ऐसी लर्निंग जो क्रैमिंग है या बच्चों के बैकग्राउंड को जानते हुए उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके। टू टेक एन इंक्लूसिव सेटअप अ जर्नल टीचर रिक्वायर्ड देयर गाइडेड। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे स्पेशल टीचर थे वो उन्हें गाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी ड्रॉबैक है जिसे आपको खुद को नहीं पता है वो चीजें, तो मैं किसी स्पेशल टीचर की हेल्प ले सकती हूँ स्पेसिफिक चीज के बारे में जानने के लिए। कॉन्टेक्स्ट से रिलीवेंट हो जाओगे आप। दूसरा, फ्लेक्सिबल रहोगे, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है जिन्हें आप यूज करोगे। क्या क्या? यू हैव टू डू द फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा क्या है? रिलीवेंट लर्नर नीड। सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को जानोगे, उसके अनुरूप अपना प्लान बनाएंगे, बच्चों को असेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, इम्पेयरमेंट को जानेंगे। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट तो उसको जानने की कोशिश करेंगे, लर्निंग प्रोग्राम्स चलाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन लेसन तो उसको एडजस्ट करके और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। नीड्स को मीट करने की कोशिश करेंगे, बच्चे की जो भी हमारी स्पेशल काइंड ऑफ नीड है उसको मीटअप कर सके और उनकी विशिष्ट जो स्पेशल आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान रखते हुए ही हम कार्य करेंगे। और ये मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करोगे आप, कम्युनिकेट करेंगे। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा सीवियर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं साइन लैंग्वेज में, ब्रेली में, असिस्टिव डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे ईयर में लगी होती है बच्चों को जो सुनाई कम देता है, और जैसे बच्चों को दिखाई कम दे रहा है तो स्पेक्स लगे होते हैं। असेसमेंट भी ऐसे करेंगे कि हम बच्चों के अकॉर्डिंगली असेस कर रहे हैं। दूसरा, अडेप्टेशन ऐसे करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा सके और उनको लर्न करा सके। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम। कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि वेरियस डिसेबिलिटी को जानो, मतलब उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कोई बच्चा हैंडीकैप है, किसी बच्चे को आईक्यू में कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनली डिस्टर्ब है, कोई सोशली डिस्टर्ब है, तो उनको जानने की कोशिश हम करेंगे। टीचर आइडेंटिफाई द डिसेबल स्टूडेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करोगे। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड लोकोमोटर। हियरिंग सुनाई कम देता है या बिल्कुल ही सुनाई देता, विजुअली दिखाई कम देता है, विजन नहीं है ज्यादा या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, इंटेलेक्चुअली आईक्यू लेवल कम है या सीवियरली कम है। देन आता है लोकोमोटर, मतलब चलने में, फिरने में, गति करने में बच्चे क्या नहीं है, एबल नहीं है। क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर रेगुलर टीचर हु हैव द हियरिंग। जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले टीचर ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस देगा जिससे पहले क्लासरूम मैनेज हो पाए, उसके बाद अपना पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नॉइज, क्लासरूम में नॉइज ना हो क्योंकि वो भी इफेक्ट करता है, और जिन बच्चों को पहले ही कम सुनाई दे रहा है तो नॉइजी इन्वायरमेंट होगा तो और भी कम सुनाई देगा। दूसरी, डैम्पन द एम्बिटी ऑफ नॉइज इन क्लासरूम बाय द कर्टेन्स, पुटिंग डेकोरेटेड थर्मोकोल शीट्स। ऐसी चीजें लगानी है जिससे नॉइज जो है कंट्रोल हो पाए। ड्यूरिंग लेक्चर सेशन स्टूडेंट जो है आगे फ्रंट की सीट पे बैठे कि उन तक दूर तक आवाज ना पहुंच रही हो, तो उन्हें ब्लैक बोर्ड भी साफ दिख जाए और आपकी आवाज भी सुनाई सके। उसके बाद ड्यूरिंग डिस्कशन आप क्या करोगे? मेक द चाइल्ड सिट इन द मिडल। अगर डिस्कशन कर रहे हो तो बच्चा बीच में रहे कि उसको राउंड टेबल पे बैठा है तो हर एक की बात सुने।
देन ऑल्सो टेक केयर द सीट ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज, प्लेग्राउंड नॉइस इन सबसे दूर रखने की कोशिश करेंगे, और हमें कभी भी मुंह ऐसे छुपा के बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना वो आपके लिप रीडिंग कर रहे होते हैं। स्पीक कर रहे हो, जब भी आप बोल रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वर्बल क्लूज उन्हें दे सकते हो, रिटर्न वर्ड में ज्यादा काम कराएंगे, एंड हम गेस्चर्स ज्यादा शो करेंगे। ये हमारे किसके थे, हियरिंग के। एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो भी बच्चे की हियरिंग इम्पेयरमेंट है उन्हें कोशिश करें आप कक्षा कक्ष में आगे बिठाएं, ब्लैक बोर्ड के सामने बिठाएं। दूसरा, क्लासरूम स्ट्रेटेजी ऑफ रेगुलर टीचर हु हैव द कौन सी इम्पेयरमेंट, कौन सी है, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो हमें जब भी टीचिंग स्टार्ट करनी है तो आपके कक्षा कक्ष को देखना है। आफ्टर दैट हम उनकी इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे कि कितनी है, मॉडरेट लेवल की है या सीवियर है या बिल्कुल स्टार्टअप ही हुआ है। सीट और इनकरेज द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट टू कम इन फ्रंट, सामने बिठाओ, मैंने बता दिया है आपको बात। दूसरा, ऑडियो विजुअल चीजें यूज करो जिसके अंदर बोल्ड बोल्ड लेटर्स में लिखा हो और ज्यादा बोल के बताओ। अगर सुनने में प्रॉब्लम है बच्चों को तो ज्यादा से ज्यादा विजुअली रिप्रेजेंट करो, अगर विजुअली कम दिखाई दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बोल के, और मैं तो कहूंगी ब्लैक बोर्ड तो आप जरूर यूज करो और बोल्ड लेटर में करो। सेइंग ओवर देयर एंड पॉइंटिंग, जब भी आप कोई चीजें बता रहे हो, रिमेंबर करा रहे हो, तो बच्चों की तरफ अपना फेस रखो, सबसे पहले तो बच्चा फोकस कर पाए, उसके बाद आपको ट्राई करे कि वो समझे और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली आपको कार्य करना है। ब्रेली मटेरियल यूज करा सकते हो अगर बच्चों को बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है, और एक्सपेक्ट करना है इम्पेयर्ड बच्चों से कि वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करे, बट इतना नहीं है कि एक जो गिफ्टेड बच्चा काम कर रहा है या एवरेज बच्चा काम कर रहा है, मोर देन एवरेज बच्चा काम कर रहा है, आप उस जितना भी उस बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे। तो आपको अपने ऐसे एग्जांपल रखने हैं जो नेसेसरी तो हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि आप जब असेस करने बैठे हो तो सबकी तरह अगर उस बच्चे ने काम नहीं किया तो क्रॉस 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 करते चले गए हो। आप पेपर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो मैथमेटिकल स्किल्स अकॉर्डिंगली मैथ्स की बात करूं तो आप कैसे करोगे, देखो इसमें होती है एक नेमेथ कोड, जैसे ब्रेली होती है ना, ऐसे ही जो हमारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो कोड है ब्रेली तो आप समझते होगे। ब्रेली क्या होता है, ऐसी हमारी चीजें होती, हमारी ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर ना ऐसे सुराख करके ऊपर उठे हुए थे तो बच्चे हाथ से रीड करके उसे समझ पाते हैं। ऐसे ही मैथ्स की जो साइंटिफिक नोटेशन उसे बोला जाता है नेमेथ कोड। तो स्पीड में भी इम्प्रूव्ड बाय द शॉर्टनिंग असाइनमेंट। सबसे पहले आप उनको भारी भरकम असाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, छोटे छोटे असाइनमेंट देंगे, फ्लैश कार्ड्स यूज करेंगे, पिक्चर दिखा सकते हैं, आउटलाइन करा सकते हो, डायग्राम बना सकते हैं, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल्स दोनों का यूज करेंगे। टैक्टाइल्स वो होते हैं जिन्हें स्पर्श करके देखा जा सकता है, मतलब समझा जा सकता है कि ये चीज क्या है। और बच्चों को एबेकस वगैरह, फिंगर मैथ करा सकते हो, असिस्टिव डिवाइस यूज कर सकते हैं। असिस्टिव डिवाइस मैंने आपको बता दिया, जैसे ब्रेली हो सकती है, स्पेक्स हो सकते हैं, व्हील चेयर, रबर मैट, ऐसी चीजें आप दिखाओगे बच्चों को। रेज्ड पेपर लाइन, ये मैंने बता ही दिया आपको कि ऐसे उभरे हुए अंक होते हैं उनके ऊपर, ब्रेली करा सकते हैं, और डॉट्स वगैरह सिस्टम से करा सकते हैं, क्रॉच, टैक्टाइल इलस्ट्रेशन, ऐसी चीजें बताओ जो बच्चे पकड़ के समझ पाए। जैसे मैंने पेन के लिए बोला, आप इमेजिन करो अगर बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा तो वो ऐसे स्पर्श करके ही सीखेगा। तो ऐसी चीजें कराओ जिसपे बच्चे क्या कर सके, हाथ से टच करके करा पाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी है, प्रिंटेड मटेरियल अच्छा लेके आए, थोड़ा आई कैची लेके आए, वाइब्रेंट से कलर हो जो बच्चा देख पाए। तो ये नेमेथ कोड है कि ऐसे 1 लिखा जाएगा, ऐसे 0 लिखा जाएगा, ऐसे 2 लिखा जाएगा, और ऐसे प्लस करना है आपको, कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्लासरूम स्ट्रेटेजी फॉर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जिन बच्चे को बौद्धिक क्षमताएं नहीं है या उनको जो उनकी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बहुत कम है, मतलब असक्षम है बच्चे, तो टीचर को बहुत ज्यादा इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को देखना है कि वो कैसा है। चेयरफुल बनाओ, ब्राइट बनाओ, कि बच्चा ना थोड़ा कैची सा हो जाए आपका एनवायरनमेंट, तो बच्चा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। ऐसे एरिया पे रखो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम हो, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना है। डे टू डे लाइफ में ऐसी कौन सी हैबिट है जो बच्चे के पास होनी चाहिए वो सिखा सकते हो। बुली ना करें बच्चे, मतलब एक दूसरे की टांग ना खींचें, और प्रेज या रीइंफोर्समेंट कर सकते हो, और रिपीटिशन कराओ तो रिवीजन कराओ तो बच्चे को अच्छे से याद हो भी जाएंगे। अब बात आती है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट की। अगर बच्चे को कौन सी लोकोमोटर विकलांगता है, मतलब शरीर से रिलेटेड शारीरिक कोई है, तो आप उन्हें कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोली ही है, बच्चों को अटेंशन पे करोगे। दूसरा, अपने कक्षा एनवायरनमेंट देखोगे। तो ऐसा हमें यूनिवर्सल डिजाइन लेना है कि हमारे डिसेबल बच्चे, लोकोमोटर डिसेबल बच्चे भी उसे एक्सेस कर पाए। जैसे कि पहले सीढ़ियां होती थी, अब सीढ़ियों पे तो व्हील चेयर जाएगी नहीं, तो अब स्कूल्स में रैंप्स होते हैं, ठीक है।
दूसरा स्कूल प्लानर ऐसा बनाया जाए कि जो स्टेयर केस है वो ना हो, पानी पीने का या वॉशरूम जाने का जो जगह है वो ज्यादा ऊंची ना हो, वो एक्सेसिबल हो बच्चों के लिए। ओवर सिंपैथी भी शो नहीं करनी है और लेस सिंपैथी भी शो नहीं करनी है, इंकरेज करने की कोशिश करना है, सेंसिटाइज रखना है अपने आप को कि बच्चे ऐसे कार्य करते हैं या कैसे कर पाएंगे, एंड आपको भी इन सिचुएशन में अडेप्ट करना बिल्कुल सीखना है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और काफी आसान है कि आप बिल्कुल बच्चे को इमेजिन करके लिख सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक थोड़ा सा और डिसअपॉइंटिंग चीज है कि व्यूज वीडियोस पे 2400 3000 के करीब जा चुके हैं, एंड लाइक्स आर ओनली 100 प्लस। सो try to motivate me also. So keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.